ये एक महत्वपूर्ण विषय है पति के लिए, पत्नियों के लिए और भविष्य में होने वाले पति के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है। अब वो समय आ चुका है खुदा, और हम तेरे उस कलाम से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई और मदद कर, हमसे बोल और बातचीत कर कि हमारा जीवन एक मसीह के समान हो सके, हमारा जीवन एक पुत्र के समान हो सके, हमारा जीवन खुदावन तेरे बेटे के समान हो सके, कि खुदावन जब तू आए तो हम सब तुझे तैयार मिलने पाए। पिता, हम सब अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूं कि आज इस समय आप हर एक से बात करने जा रहे हैं। जो वचन बोया जा रहा है, मैं विश्वास करता हूं 100 गुना फलवंत हो रहा है पिता। और खुदावन, वो तेरी आत्मा ही है जो हमें सिखाती है और हमें आगे बढ़ाती है। हम धन्यवाद करते पिता, अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रियो, आज का जो मेरा विषय है मसीह पति, ये एक महत्वपूर्ण विषय है पति के लिए, पत्नियों के लिए और भविष्य में होने वाले पति के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है। मसीह पति मतलब क्रिश्चियन पति के बारे में आज हम बात करेंगे, और हम अगले बार पत्नी के बारे में, क्रिश्चियन पत्नी के बारे में हम बात करेंगे। प्रियो, बाइबल बताती है विवाह जो है वो परमेश्वर का एक विशेष भाग है प्रियो। और परमेश्वर पिता ने जो योजना बनाई मनुष्यों के लिए, उसने एक विशेष योजना बनाई विवाह का, और जिसका निर्माण परमेश्वर ने स्वर्ग में किया। उसने सृष्टि की रचना की, और सृष्टि के रचना के दौरान विवाह उसके महत्वपूर्ण योजना पूरी किया। प्रियो, आज पृथ्वी पर विशेष करके कलीसिया के लिए यह बहुत ही आशीष का कारण है। हमें आज इस बातों को समझना पड़ेगा कि विवाह क्या होता है। विवाह में एक पत्नी होती है, एक पति होता है। उनकी भूमिका क्या होती है, इन भूमिका के आधार पे हम किस प्रकार एक अच्छा मसीह गवाह बन सकते हैं। उस पद को, जो पद हमें दिया है, उस पद को ध्यान में रखते हुए आप कैसे गंभीर पति बन सकते हैं। आज इस विषय के बारे में प्रियो आज हम सीखेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर की आत्मा मेरे और आपसे क्या कहती है। हालेलुया। प्रियो, विवाह के द्वारा हम परमेश्वर के स्वभाव को सीखते हैं या समझते हैं। और परमेश्वर का स्वभाव क्या होता है, इस विवाह के दौरान परमेश्वर की सोच क्या होती है, अपने परिवार के लिए जो खुदा का परिवार आदम हवा को बनाया, उसके परिवार में क्या क्या योजना होती है।
इन सारी बातों को हम सीख सकते हैं विवाह के माध्यम से। कई बार हम जीवन में हम बढ़ते रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि हम परमेश्वर के जैसा मैं कैसे बनूं। हम सोचते हैं, हम गीत को गाते हैं, बहुत अच्छा गीत है, मुझे तेरे जैसा बना। मैं तेरे जैसा कैसा बनूं, मैं तेरे जैसा कैसा दिखूं। लेकिन कैसे हो सकता है? आप कैसे कर सकते हैं? जब आप विवाह में प्रवेश करते हैं, आपका पति होगा या आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे और ये परिवार लगातार बढ़ता चला जाएगा। और इस परिवार के बीच में हमें समझना होगा कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर किस प्रकार अपने परिवार को तैयार करता है। प्रभु को आज हम समझेंगे जो रिश्ते नाते को मेरे और आपके जीवन में रखा है। मगर विवाह में एक कच्चापन रहता है जो परिवार को तोड़ता है प्रियो। सिर्फ पति और पत्नी ही नहीं तोड़ता, लेकिन ये तो पीढ़ियों को ही बर्बाद कर देता है। हम इस बात को देखेंगे आज। बहुत लोगों के लिए आम बात है कि शादी कर लिए, 2-3 महीने के बाद बात नहीं बनी तो एक दूसरे से अलग हो गए। लोग साल भर के बाद अलग हो जाते हैं, 2 साल 3 साल के बाद क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। बहुत सारी बातें होती है प्रियो। वे अपने विवाह को मजबूत करने की योजना नहीं बनाते। कई लोग भले अलग ना हो, एक साथ रहते हैं, रहते हुए भी वो अलग रहते हैं। एक्चुअल में अलग नहीं है, एक साथ है, फिर भी रहते हुए अलग है। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं रहता प्रियो। आज हम विवाह को मजबूत करने के लिए 2 भागों में हम सीखेंगे। पहला भाग है पति के विषय में और दूसरा भाग है पत्नी के विषय में। मगर आज हम पति के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे और अगले संडे हम पत्नी के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए प्रियो। पहला पत्रस 3 अध्याय के 7 पद को देखें, यहां पर बाइबल क्या बताती है। पहला पत्रस 3 का 7। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। हालेलुया। प्रिय, बताना चाहता हूं, वैसे ही हे पतियों। आज पति के बारे में हम कुछ बातों को सीखेंगे। यहां पर बाइबल बता रही है पति को कैसा होना चाहिए। पति को अपनी पत्नी का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। क्यों बोल रहा है कि तुम बुद्धिमानी से पत्नी के साथ क्या करो? जीवन निर्वाह करो। और अपनी पत्नी को क्या करना है? समझना होना चाहिए प्रियो। आप उसे कितना समझते हो? उसके कामों में, उसके बातों में, उसकी भावनाओं को आप कितना समझते हो? ऐसा एक पति को होना चाहिए प्रियो। और बाइबल बताती है, और वह स्त्री निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। प्रियो, ये निर्बल पात्र होता क्या है? रियल में उसकी शारीरिक क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। जो उसकी शारीरिक कमजोरी है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। और उसको बहुमूल्य समझो बोलता है परमेश्वर बाइबल के अकॉर्डिंग। इसको ऐसा समझाता हूं, जो चीजें कमजोर होती है ना, वो बहुत बहुमूल्य होती है। जो चीजें कमजोर होती है उसको बहुत संभाल कर रखते हैं, सावधानी उससे बरतते हैं। उसका एक एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। अगर आप जब घर बनाते हैं ना,
तो आप क्या करते हैं? घर बनाते समय सरिया आता है, छड़ लेंटर डालने की आप लगाते हैं। और मान लिया आप एक बहुत धनी व्यक्ति हैं, आपके पास इफरात पैसा है, आपको किसी बात की कमी नहीं है, आपके पास इतना गोल्ड है कि आप बोलो मेरे पास इतना गोल्ड है, मैं छड़ के बदले क्या करूंगा, गोल्ड को क्या करता हूं, वहां लगा देता हूं। मगर बताना चाहता हूं प्रियो, आप उस जगह में सोने का इस्तेमाल करूंगा, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। सोना यद्यपि बहुत महंगा है, मगर बताना चाहता हूं लेकिन मजबूती उसकी नहीं है। सोना महंगा तो है लेकिन कमजोर है। लोहा जितना मजबूत नहीं है ना, लोहा जितना मजबूत नहीं है, सोना कमजोर है। जो कमजोर होता है ना, वो क्या होता है? बहुमूल्य होता है। वचन ऐसा कहता है, जिसने स्त्री को पा लिया उसने उत्तम पदार्थ को क्या कर लिया? पा लिया। हालेलुया। प्रियो, हम इस बात को जाने, उत्तम पदार्थ का मतलब क्या होता है? वही तो बहुमूल्य है जिसकी बात आज परमेश्वर मेरे रब से कर रहे हैं। पति को पत्नी को संतान जैसे आदर देना चाहिए। वो कौन है? वो परमेश्वर की क्या है? संतान है। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर की संतान है, और हमारी जो पत्नी है वो भी परमेश्वर की क्या है? संतान है। तुम जीवन के वरदान का वारिस हो। दरअसल अनुग्रह के वरदान का विषय में यहां पर बात कर रहे हैं, जिससे उद्धार सम्मिलित है, अनुग्रह सम्मिलित है प्रियो। हालेलुया। यहां पर प्रियो बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति क्या समझता है? पति बहुत ऊपर रहता है, पत्नी तो साधारण है। मगर बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है तुम वारिस हो, एक जैसा। बहुत से लोग बोलते हैं पत्नी साधारण है और पति क्या है? बहुत ऊंचा है। मगर बताना चाहता हूं, परमेश्वर के नजर में पत्नी और पति दोनों क्या है? एक है। हालेलुया। हम उसकी संतान है प्रियो। जब आप अपनी पत्नियों को आदर देते हैं ना, तो बाइबल साफ बताती है, यहां पर लिखा हुआ है, निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, या समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। हालेलुया। प्रिय, यहां पर बता रहा हूं, अगर आप अपनी पत्नी को आदर देते तब तुम प्रार्थना कर पाओगे, नहीं तो तुम्हारी प्रार्थना में रुकावट आ जाएगी। हम इस बात को देखे बहुत से लोग बोलते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जवाब नहीं देता। मगर हमें नहीं पता कि परमेश्वर ने मेरे और आपको एक परिवार में जोड़ा है, पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को जोड़ा है। नहीं तो हमारे जो रिश्ता है ना, जो परमेश्वर के साथ है, वो खत्म हो जाएगा प्रियो। क्यों? जब हम पति पत्नी एक दूसरे का आदर नहीं करते ना, तो बाइबल साफ बताती है हमारी परमेश्वर तक प्रार्थना नहीं पहुंचेगी। और जब परमेश्वर तक प्रार्थना नहीं पहुंचेगी तो स्वाभाविक बात है हमारा खुदा के साथ भी धीरे धीरे रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रियो, जिसे हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसी का जो हम पढ़ रहे थे, इसी को देखे। वैसे है पत्नियों, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, या समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के क्या है? वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। आपको ये जानना है प्रियो, आपको सिर्फ ये मेरी पत्नी ही नहीं, ये परमेश्वर की बेटी है, ये उद्धार की वारिस भी है। आपका रिश्ता उस पत्नी के साथ कैसा है? पति लोग इस विषय पर वास्तविक में ध्यान नहीं देते, और ये मेरे जीवन में खुद था। मैं पहला स्थान परमेश्वर को देता था, और उसके बाद मैं कलीसिया को या परिवारों को देता था, मगर अपने परिवार को नहीं देता था। और इस कारण मैं बहुत सी आशीषों से वंचित था प्रियो। और मुझे याद है एक बार जेकब बदर ने इस बात को बताया था कि बोले सलूजा भैया,
पहला स्थान परमेश्वर है, उसके बाद आपका परिवार है, उसके बाद आपकी कलीसिया है। बाइबल साफ बता रही है कि अगर आप उस स्त्री को निर्बल जान के उसका अगर आप आदर नहीं करते, उसकी आप केयर नहीं करते ना, तो बाइबल साफ बोलती तुम्हारी प्रार्थना तक रुक जाएगी। मतलब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता भी खत्म हो सकता है। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। आज सीखेंगे कि हम उत्तम पति कैसे बने। सबसे पहली बात, अपने वैवाहिक रिश्तों को प्राथमिकता दे, मतलब उसे पहला स्थान दे। पति और पत्नी का जो रिश्ता है ना, ये बहुत खास होता है प्रियो, दुनिया के तमाम रिश्तों में खास होता है। ये रिश्ता बहुत ही गहरा होता है। पति और पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है और मजबूत होना भी चाहिए। अपने वैवाहिक रिश्ते को प्राथमिकता देना जरूरी है, क्योंकि ये रिश्ता जीवन भर चलेगा प्रियो। ये 2 दिन का रिश्ता नहीं है। बाइबल इस बात को बताती है। पति और पत्नी साथ साथ चलेंगे, इसलिए तो जीवन साथी बोलते हैं प्रियो। ये तुम्हारा क्या है? जीवन साथी है। मित्रों को जीवन साथी नहीं बोलते, किसी पड़ोसी को जीवन साथी नहीं बोलते, या और अन्य तमाम रिश्तेदारों को, या अंकल है, आंटी है, पापा है, मम्मी है, चाचा चाची, जो भी है, बेटा बेटी है, जीवन साथी नहीं बोलते। जीवन साथी जो आपकी पत्नी है उसे ही कहा जाता है प्रियो। हालेलुया। बाइबल में देखे प्रियो कि परमेश्वर कलीसिया का जीवन साथी है। यीशु क्या है? दूल्हा है, और कलीसिया उसकी क्या है? दुल्हन साथी है उसकी प्रियो, जो अपनी दुल्हन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। हम इस बात को समझे प्रियो। अब देखना, जब हमारा जन्मदिन आता है ना, तो उस जन्मदिन में हम लोग क्या करते हैं? एक लिमिट खर्चा करते हैं। मगर जब विवाह की बात आती है ना, हम वहां पर बहुत खर्चा करते हैं कि अलग से विवाह होना चाहिए, उसमें सारी व्यवस्था होना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि जन्मदिन कोई विशेष नहीं, जन्मदिन भी विशेष है, मगर शादी को आप देखिए, जब शादी का समय आता है, बोले हर एक क्षेत्रों में कहीं भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे अलग से पता चले कि आज किसी का क्या हो रहा है? विवाह हो रहा है। हालेलुया। ये बात हमें सिखाती कि पिरो पति पत्नी का रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है। हम इस बात को समझे। इसलिए बहुत से लोग आज जो आशीष से वंचित है, मैं स्वयं इसका गवाह हूं। मैं जब तक अपनी पत्नी को इग्नोर किया, मैं अपने लिए जिया, परमेश्वर के लिए जिया, लोगों के लिए जिया। मगर बताना चाहता हूं, जिस पत्नी को परमेश्वर ने मेरे साथ रखा था, मैंने उसे इग्नोर किया, इसलिए बहुत सी प्रार्थनाओं का मेरे पास उत्तर नहीं आता था। और जिस दिन मुझे समझ आई, मैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आज मैं बहुत केयर कर रहा हूं, मगर मैं खुदा के अनुग्रह से बहुत कुछ आज मैं उस बातों को सीख रहा हूं, समझ रहा हूं और कर रहा हूं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि हम इसी प्रकार सीखेंगे और करेंगे और चलेंगे, और खुदा हम पर अनुग्रह करेगा। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, इफिसियों 5 का 25 पद को देखिए। यहां पर इफिसियों 5 अध्याय के 25 पद को देखते हैं कि बाइबल यहां पर क्या बताती है। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। देखो यहां पर प्रियो, पति पत्नी को कलीसिया के प्रेम से जोड़ा गया है। अपने आप को उसने क्या किया? परमेश्वर ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। किसी सरदूत को नहीं दिया, किसी जानवर को नहीं दिया, उसने कलीसिया को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह की प्राथमिकता क्या थी? वो सृष्टि को बनाई, और सृष्टि को बनाने के बाद उसने आकाश, समुद्र, जीव जंतु सब कुछ बनाया।
मगर उसको अपना प्राण नहीं दिया, कलीसिया को दे दिया। और इसी बात को आज परमेश्वर मेरे और आपको यहां पर सिखाता है प्रियो, कि वास्तविक में प्राथमिकता में बहुत सारी बातें हैं। सीखेंगे आज केयर करना, पति को अपनी पत्नी की क्या करना, केयर करना मीन्स सुधी लेना। दूसरी बात सपोर्ट करना, उसके कामों में, उसकी बातों में, जो कुछ वो करती है उसकी सहायता करना। मैं काफी कोशिश कर रहा हूं इन चीजों के लिए, पहले बहुत सपोर्ट नहीं करता था, मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, वचन तो भी आया है। और मैं धीरे धीरे, मेरी पत्नी मुझे हर बातों में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, शुरू से लेके आज तक वो क्या करती है, मुझे बहुत मेरा केयर करती है, सपोर्ट करती है, मेरी हर एक आवश्यकता को पूरी करती है। और आपको पता है आज मेरी सालगिरह है और खुदा का मैं धन्यवाद करता हूं, ऐसा वचन मिला है। और आज भी मुझे एक बड़ा गिफ्ट मिलने जा रहा है, हालेलुया। मगर आज पत्नियों के लिए नहीं, आज पति के बारे में बताया गया है। और अगले संडे हम पत्नी के बारे में सीखेंगे कि बाइबल पत्नी के बारे में क्या बोलती है। कई परिवार ऐसे होते हैं, तू अपना काम कर और मैं अपना काम करता हूं, वो उसको सपोर्ट नहीं करता और वो उसको सपोर्ट नहीं करता। प्रियो, बाइबल बताती है आपकी प्रार्थना रुक सकती है, बड़ा गंभीर मैटर है, हम इस बात को समझे। पति का प्राथमिकता और क्या होती है, पत्नी का सम्मान करें। मगर हम बोलते हैं अरे भाई हम तो क्या है, हम पति है, पत्नियां तो हमारे क्या रहती है, नीचे रहती है। मगर बाइबल पति पत्नी को एक बराबर बनाया प्रियो। आपको पता है जब आदम को सुलाया गया तो पसली से क्या किया गया, उस हवा को निकाला गया। पसली मतलब बराबरी का, कमर से निकाला गया। तो पति पत्नी दोनों क्या है, एक समान है। और हम, मैं और आप उसकी क्या है, परमेश्वर की संतान है प्रियो, वो उसकी बेटी है, मैं और आप उसके बेटे हैं। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। पति की और क्या प्राथमिकता होती है, सुरक्षा, बीमारियों में, किसी और अन्य घटनाओं में, कोई बातों में उसकी क्या करना, सुरक्षा करना। पति की और प्राथमिकता में क्या शामिल है, समय देना। ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पास इतना कारोबार है या इतनी बड़ी सेवकाई हो चुकी है, मैं समय नहीं दे सकता। मगर मैं देता हूं समय। आज सालगिरह है और आज मैं बाहर जा रहा हूं। आप लोग प्रार्थना करना कि वास्तविक में खुदा ने इन बातों को दिया। मैं बिल्कुल सालगिरह में कोशिश करता हूं कि हम दोनों पति पत्नी कहीं बाहर जाए, अपने आप को क्या करें, समय देने पाए। हालेलुया। पति की और प्राथमिकता है जीवन अर्पण कर देना, मतलब अपने आप को पत्नी के लिए समर्पण कर देना चाहिए। जिस प्रकार कलीसिया को परमेश्वर ने क्या किया, अपने प्राण को दे दिया। ये बाइबल बताती है प्रियो। आप देखे होंगे कि अलकाना अपनी पत्नी, जिसके जो हन्ना थी, उसकी क्या थे, बच्चे नहीं थे और वो बहुत रोती थी। मगर अलकाना, उसका पति, उसे क्या कहता था, तू क्यों रोती है, तू क्यों उदास है, तू क्यों टूटी है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से उत्तम नहीं हूं। वो उससे इतना प्यार करता था, वो अपने आप को दे देता था। बोले 10 बेटों से भी बढ़ के मैं तेरे लिए क्या करूंगा, तुझसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। प्रियो, हम इन बातों को समझे कि हमारी क्या क्या परमेश्वर की डिमांड है कि हम कैसे अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करें। दूसरी बात, उत्तम बातें और क्या हो सकती है, पत्नी के माता पिता का ख्याल रखें। ये मगर बहुत कठिन बात है ना। पत्नी अपने पति के पास आती है ना, तो अपना सब कुछ छोड़ के, घर छोड़कर, अपने मां बाप को छोड़कर, अपने भाई बहन रिश्तेदारों को छोड़कर क्या करती है, एक अपने पति के पास आती है। मगर बताना चाहता हूं, पत्नी की वास्तविक में सबसे बड़ी चिंता क्या होती पता है, उसके माता पिता, उसके भाई बहन।
क्योंकि वो आधा जीवन अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ क्या करती है, बिताती है, और उसको ये बातें सताते रहती है, चिंता करते रहती है कि मैं कैसे वहां रहती थी, कैसे मैं अपने माता पिता के, जब वो बीमार रहते थे उनको समय पे दवाइयां देती थी, उनका रात का ख्याल करती थी, हाथ पैर दबाती थी, जो भी बातें हैं वो एक एक बातें उनको क्या करती थी। यहां पर आने के बाद उनको लगता था कि मैं सब कुछ छोड़ के आ गई हूं। मगर एक पति की प्राथमिकता होती है पत्नी के माता पिता को अपना माता पिता मानना। वास्तविक में पत्नी जब अपने ससुराल आती है ना, तो जो उनकी सास ससुर रहते हैं ना, उसको वो माता पिता ग्रहण करती है। मगर कई बार हम उसे माता पिता ग्रहण नहीं करते। मगर यहां पर इस बात को बताया गया, शादी सिर्फ दो लोगों में नहीं लेकिन दो परिवारों में होती है प्रियो। एक वचन आप देखें, यहां पर हम कुछ बातों को देखेंगे। मरकुस 1 अध्याय के 29 से 31 पद देखें। मरकुस 1 अध्याय का 29 से 31। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रयास के घर आया। देखो, यीशु मसीह आराधनालय से निकला और सीधा याकूब और यूहन्ना के साथ पतरस के घर में आया। और क्या हुआ? शमौन की सास जड़ से पीड़ित थी, और जो पतरस की जो सास थी ना, उसको क्या था? फीवर था। प्रिय देखना, फीवर कोई बड़ी बात नहीं है, बुखार कोई बड़ा चीज नहीं है। मगर यहां पर पतरस के प्रेम को देखो। जब यीशु मसीह पतरस के घर में आया, उसकी सास को बुखार था, फीवर था, और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। और जैसे यीशु मसीह घर में आया, उसने तुरंत, पतरस ने क्या किया? सबसे पहले रिक्वेस्ट किया, बोले स्वामी मेरी सास को बुखार है, फीवर है, प्लीज उसके लिए आप क्या करो, दुआ कर दो। हो सकता बोल सकता था कि प्रभु मैं उस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए। हो सकता था कि प्रभु सृष्टि का मालिक मेरे घर में आए, उसके लिए मैं सेवा करूं, उसकी पहुनाई करूं। मगर वो अपनी सास से कितना प्रेम करता था। जबकि बुखार एक कॉमन चीज है। देखना, अक्सर लोग, एक्सीडेंट होता है, कैंसर हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बीमारी होती है, उसके लिए दुआ कराते हैं। फीवर आम बात है, फीवर के लिए बहुत कम ही लोग प्रार्थना कराते हैं। मगर वो उसके अंदर उस सास के प्रति जो प्रेम था, सबसे पहले उसने पहले प्राथमिकता किसको दी? जैसे यीशु घर पे आया, आते साल बोला मेरी मम्मी जो है, मेरी सास क्या है, बुखार में पड़ी है, प्लीज आपने दुआ करो। और देखो आगे क्या हुआ। और तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया, और यीशु मसीह तुरंत गया, तुरंत उसके लिए क्या किया? प्रार्थना किया, उसे उठाया, और उसका ज्वर उतर गया, और उसी समय बुखार चला गया। और वहां उनकी सेवा टहल कर। और देखी कि जब मेरा दामाद उसकी स्तुति आराधना करता है, तो मैं भी क्यों ना उसकी स्तुति आराधना करूं, मैं भी क्यों ना उसकी सेवा करूं। हालेलुया। और प्रियो, इस प्रकार उसने भी क्या किया? दामाद और वो पूरा परिवार उसकी सेवा कर रहा था। हालेलुया। तीसरी बात देखते हैं प्रिय, यहां पर सिर्फ पत्नियां हमारी पत्नी नहीं, मित्र बनने की क्या करें हम सोचते हैं कि हमारी वो पत्नी है, पत्नी ची है, मगर मित्र बनने की कोशिश करें। उसको क्या बनाए? मित्र बनाए। अपनी पत्नी को क्या करें? मित्र बनाए। पत्नी कई बार अपने पति से बात नहीं करती। क्यों नहीं करती पता है? नहीं भैया, वो तो बड़े गुस्से वाले हैं, मुझे तो बहुत क्या लगता है, डर लगता है, मैं कोई बात को बोल नहीं सकती। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हालेलुया। हम बहुत सुनते हैं ना, मेरे कमरे तक भी आवाज आती है। क्या ये दो नेता है या क्या दुश्मन है? क्या दोस्त होना चाहिए प्रियो। पति पत्नी क्या होना चाहिए? एक दोस्त होना चाहिए। बहुत सारी पत्नियां पता कई बार डर डर के जीती है। अगर पति कहीं उसका दोस्त बन जाए ना, तो पति बहुत सी बातें खुलकर पत्नियां अपने पति को क्या कर सकती है? बता सकती है। उसे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपना घर छोड़कर मैं यहां पर आई हूं, मैं अपने घर
मैं जिस प्रकार खुल के हंसती थी, वहां पर मम्मी पापा से खुल के बोलती थी, भाई से खुल के बोलती थी, यहां पर भी मुझे वही परिवार मिला है। और एक दोस्त के नाते होके उस परिवार में भी क्या होता है, जब वो माहौल मिलता है प्रियो, तब वो समझती है कि नहीं, जैसा वो मेरा घर है वैसा ये मेरा घर है। पति को पता होना चाहिए कि पत्नी मेरी क्या है, दोस्त है। कई बार पति सोचता है मैं पति हूं, मगर बताना चाहो तो भाई साहब, आप पति हैं, वनस्पति नहीं है कि कहीं जम जाए और कहीं ठंडे हो जाते हैं। हालेलुया। आप पति, हम धोखे में ना रहे। मगर हम क्या होते हैं, हम अपने आप को सोचते हैं नहीं हम तो ऊपर है, मगर खुदा के नजर में हम सब एक है। पति को पता होना चाहिए कि पत्नी की जरूरत एक दोस्त की है। दोनों का रिश्ता दोस्ती का है, तो ये रिश्ते में ना पता खटास कम होती है, इस रिश्ते में आनंद बहुत होता है, इस रिश्ते में शांति बहुत होती है प्रियो। एक पति की सच्ची दोस्त उसकी पत्नी होती है, वो नहीं जो आपके साथ चीटिंग करते हैं कुछ महीनों, कुछ के लिए, कुछ सालों के लिए, जो आपसे फोन करते हैं। एक सच्चा दोस्त एक पति का एक उसकी पत्नी होती है प्रियो। कई बार आप देखते होंगे आपको आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, समाज सब छोड़ देते हैं, लेकिन पत्नी नहीं छोड़ती, क्योंकि वो सच्ची आपकी क्या है, दोस्त है। अपनी पत्नी से गलत व्यवहार ना करें। मैं बॉस हूं या मैं मालिक हूं, मैं राजा हूं, मगर राजा तब तक है जब तक जिसके सर में मुकुट रहता है ना, तभी वो राजा है। और नीति वचन में लिखा है भली पत्नी होती है उसके ऊपर ही मुकुट रहता है। हम इस बात को जाने, बिना मुकुट का कोई राजा ही नहीं होता। और नीति वचन इस बात को बताता है जो भली पत्नी होती है उसके सिर पे क्या रहता है, मुकुट रहता है, वो ही आपका पिता मुकुट है, तभी आप राजा है। बहुतों के घर में बहुत से लोग गुस्सा करते हैं, यहां तक कि पत्नियों को मारते पीटते प्रियो। मगर बाइबल बताती है मारना पीटना जो है ना, गालियां देना बहुत बड़ा पाप है, गुनाह है। क्योंकि अभी आपने देखा इस बातों को कि हम अगर उसका आदर नहीं करते, निर्बल जाति को कमजोर तो सहती तो है, हमारी प्रार्थना रुक सकती। कुलुसियों 3 अध्याय के 19 पद को देखते हैं, यहाँ पर क्या बताती है बाइबल। कुलुसियों 3 का 19। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो, और उनसे कठोरता ना करो। आदर्श पति के बारे में बोल रहा है सहनशीलता होना चाहिए, संयम होना चाहिए उनके अंदर, कठोरता नहीं होना चाहिए। कि मैं पुरुष हूं और वो कमजोर है, स्त्री बाहर से आई है, उसके माता पिता नहीं, कोई नहीं है, तो मैं उसके साथ जैसा भी व्यवहार कर दूं, आप धोखे पे मिलो। उसके साथ उसका ईश्वर है, आपकी प्रार्थना रुक सकती है। और 5वीं बात, पति परिवार का मुखिया होता है। सिर्फ पति ही नहीं, वो परिवार का मुखिया भी होता है। आपका दर्जा बढ़ते जाएगा। पहले आपको परमेश्वर क्या करता है, एक बेटा बनाता है, फिर उसके बाद आप पति बनते हो। पति के बनने के बाद जब आप वहां ईमानदारी से आगे बढ़ते हो, आप एक मुखिया बनते हो। निकाले मेरे साथ इफिसियों 5 का 25 से 27 पद तक देखिए। इफिसियों 5 अध्याय का 25 से 27। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा हाँ, जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, वचनों के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र करे, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न न कोई और ऐसी वस्तु, न कोई और ऐसी वस्तु, वरन
पवित्र और निर्दोष हो। वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर पति की तुलना कलीसिया के साथ की गई है। हालेलुया। पति कैसा होना चाहिए? बिल्कुल मसीह जैसा। मसीह ने क्या किया? अपने आप को क्या कर दिया? कलीसिया को दे दिया। और सिर्फ दिया ही नहीं, उसके बाद क्या किया? वचन से उन्हें पवित्र किया, मतलब काम किया, मेहनत किया, उसने जिम्मेदारी उठाया। मेरे और आपको अपनी पत्नी की भी क्या करना है? उस जिम्मेदारी को उठाना है। कैसा होना चाहिए एक मुखिया को? परिवार को बनाने के लिए जिम्मेदारी होना चाहिए। हम इस बात को जाने प्रियो, बनाना कैसे है? आत्मिक अनुशासन बनाना परिवार में, यह पति का काम है। आपके परिवार में वचन चलते रहना चाहिए। आपके परिवार में स्तुति, आराधना, प्रार्थना होते रहना चाहिए। ये सब काम पति का है प्रियो। और मैं इस बात को देखता हूं, ये काम हमारे घरों में नहीं हो पाया है। मैं भले बाहर प्रचार करने जाता हूं, वाइफ मेरी व्यक्तिगत बैठती है, निकी भी व्यक्तिगत बैठती है, अमन भी बैठता है, मगर हम लोग सब मिल के उस काम को नहीं करते। तो आप लोग मेरे परिवार के लिए दुआ करें कि हम वास्तविक में एक अच्छा मुखिया बन के जो जिम्मेदारी खुदा ने हमें दी है, हम उसे पूरा करने वाले हो सके। आप पहले पति बने हो और फिर पिता बनोगे और फिर उसके बाद मुखिया बनोगे भी। आपका घर प्रभु का घर है। क्या आपका घर प्रभु का घर है या शैतान का घर आप बना लिए? जिस घर में अगर पति गंभीर नहीं है ना, उस घर में शैतान की नजर बहुत तेज रहती है। आज निर्णय ले कि मेरे घर को प्रभु का घर करना है। इसीलिए यहां पर देखे प्रियो, उत्पत्ति 18 अध्याय के 19 में यहां पर लास्ट बात है, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति 18 अध्याय के 19 पद को देखे यहां पर। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्र और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा। देखो 18-19 ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएगा आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे, कि यहोवा के मार्ग में अटल में बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है, जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। परमेश्वर अब्राहम के लिए बड़ा निश्चिंत था। उसे पता था कि मैंने जो अब्राहम को सिखाया निश्चय अपने परिवार को, अपनी पीढ़ी को सिखाएगा। वो जिम्मेदारी लेगा। एक पति को भी जिम्मेदार होना चाहिए प्रियो, कि हम अपने, अगर घर के मुखिया है तो हम अपने बच्चों को, अपने पत्नी को लेके घर में हम वचनों के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार, स्तुति आराधना करते अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। हमने आज 5 बातें देखी प्रियो। मसीह पति कैसा होना चाहिए? ध्यान रखने वाला पति होना चाहिए। पत्नी का आदर और सम्मान करने वाला पति होना चाहिए। अपने विवाहित रिश्तों को सबसे पहले स्थान देना चाहिए, रिश्तेदारों को बाद में देना है। सबसे पहला स्थान यद्यपि परमेश्वर है, उसके बाद आपकी पत्नी है प्रियो, उसके बाद आपके रिश्तेदार हैं। पत्नी के माता पिता को ख्याल रखें। पत्नी को मित्र बनाने की कोशिश करें। पत्नी के साथ गलत व्यवहार ना करें प्रियो। और पति परिवार का मुखिया होता है, और अगर मुखिया है तो उस परिवार की जिम्मेदारी को भी उठाएं, मेहनत करें। जैसे अब्राहम ने इस काम को किया, और खुदा इस बात से निश्चिंत था कि अब्राहम सिर्फ अपने ही नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी वो क्या करेगा? अगुवाई करेगा। हालेलुया। प्रियो, हमने इस बात को देखा। इस संडे हमने पतियों के बारे में सीखा है। अगले संडे हम जरूर पत्नी के बारे में देखेंगे कि पत्नी का भी
क्या रोल है और कैसे परमेश्वर मेरे और आपको आशीषित करता है। मैं इस बात को जान गया कि अगर हम पति पत्नी एक नहीं होते, अगर हम उसका आदर नहीं करते, अगर वो कमजोर है, हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते, तो बाइबल साफ बताती है मेरी और आपकी प्रार्थना रुक सकती है। और अगर प्रार्थना रुकेगी ना तो मेरे और आपका खुदा के साथ रिश्ता भी खत्म हो सकता है, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के साथ रिश्ते को गहरा बनाती है। हालेलुया, हम इस बात को समझे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर कलाम के लिए, क्योंकि आज मैं बहुत कुछ तो इन कामों को कर रहा हूं, मगर बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मगर मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में मैं इन कामों को खुदा के अनुग्रह से करने पाऊंगा, और खुदा से अनुग्रह से एक अच्छा मुखिया परमेश्वर हमें बनाएगा कि हम पूरे परिवार और कलीसिया को लेकर चलने वाले हो सके। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करें। एकमात्र जीवित सामर्थी करना मैं उद्धार करता परमेश्वर, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूं। पिता, आपने आज सिखाया कि वास्तविक में पति का रोल इस पृथ्वी पे क्या है। पिता, हम में बहुत सी कमियां है पिता। हमने कई बार अपनी पत्नियों को हम रियल में नीचा समझे हैं, मगर आज आपने सिखाया पिता हम बराबरी के हैं। वो आपकी बेटी है, हम आपके बेटे हैं पिता। आप दोनों को एक ही दर्जा देते हैं पिता। आपने इस बात को सिखाया, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो पिता। हम पर अनुग्रह कर कि हमने कई ऐसी गलतियां की है और जिस कारण हमारी प्रार्थना में रुकावट आई है, जिस कारण आपके साथ जो गहरा रिश्ता होना था वो गहरा रिश्ता नहीं हो पाया है। मगर पिता, आपने इस पति पत्नी का एक महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है, और आप हमें इस बात को सिखाते कि किस प्रकार आपने कलीसिया के लिए अपने प्राण को दे दिया पिता। उसी प्रकार हम भी खुदावन अपना जीवन अपनी पत्नी के लिए अर्पण करें और तेरे प्रेम में आगे बढ़ने पाए। हम सबकी सहायता कर पिता। मैं विश्वास करता हूं आपने आज हर एक से बातचीत किया है, और अगले संडे पिता जब हम पत्नियों के बारे में सीखते हैं, जिससे हम पति पत्नी एक होके तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद देते पिता इस सुंदर समय के लिए। सारा आदर में हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस झुंड और पृथ्वी में जितने पवित्र लोग पाए जाते हैं उनके साथ सदा सदा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष